हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक ब्रेकिंग न्यूज दिया है। 10th ऑफ अप्रैल 2024 को इंस्टीट्यूट ने एक अनाउंसमेंट डिक्लेयर किया। इंस्टीट्यूट ने अनाउंसमेंट डिक्लेयर किया कि दे आर स्टार्टिंग सम वर्चुअल क्लासेस फॉर फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट्स। परंतु उस अनाउंसमेंट के अंदर में इंस्टीट्यूट ने काफी सारी चीजें क्लेरिफाई की है। इंस्टीट्यूट ने पहली बात तो उसमें लिखा है दीज आर एप्लीकेबल फॉर सितंबर और नवंबर एग्जामिनेशंस। इसका मतलब सितंबर में एग्जामिनेशन होगा। और इस चीज को हेडिंग में क्लियर करने की बजाय और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन, इंटर और फाइनल के अलग अलग शेड्यूल दिया है, उसको भी क्लेरिफाई किया है। ये देखिए, फाइनल कोर्स के लिए इस सेशन में चालू होगा सेशन 1, सेशन 2। नवंबर एग्जामिनेशंस के लिए फाइनल का एग्जाम नवंबर में होगा। जैसा कि इंस्टीट्यूट ने बताया था, फाइनल का एग्जाम साल में 2 बार होगा, मई और नवंबर। पर फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का एग्जाम इंस्टीट्यूट ने कहा था 3 बार होगा साल में, सितंबर में, जनवरी में और मई जून में। तो अब उसके लिए बहुत जबरदस्त अनाउंसमेंट इंस्टीट्यूट ने दिया है। इंटरमीडिएट फॉर सितंबर 2024 एग्जामिनेशंस एंड फाउंडेशन फॉर सितंबर 2024 एग्जामिनेशन। इसका सीधे तौर पर मतलब है कि अब सितंबर मंथ में फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का एग्जाम स्टार्ट होगा और वो भी इसी वर्ष से स्टार्ट होगा। तो अब दिल थाम कर बैठिए और कमर कस के जबरदस्त रूप से एनर्जेटिकली पढ़ाई करना चालू करिए कि सितंबर में अगर आपको अपीयर करना है तो अब फटाफट से, अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, सितंबर के हिसाब से प्रिपरेशन करना चालू करना है। अल्टीमेट मतलब यह है कि सितंबर में भी एग्जाम होगा और फिर उसके बाद जनवरी में भी एग्जामिनेशन होगा। तो अब मैं आपको फाउंडेशन स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, हमारे यहां पर ऑलरेडी हम लोग बैच स्टार्ट कर चुके हैं और हम लोग पहले से ही इस चीज को फील कर रहे थे कि शायद सितंबर में एग्जाम हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने फर्स्ट डे से, 2 अप्रैल से हमारा बैच स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट डे से वी हैव स्टार्टेड टेकिंग 3 क्लासेस अ डे। 3 क्लासेस हम लोग एक दिन की ले रहे हैं कि जो स्टूडेंट सितंबर में एग्जाम देना चाहते हैं वो लोग को डेली बेसिस पर 3 क्लासेस करना होगा। तब जाकर वो आराम से अप्रैल, मई, जून और मिड जुलाई तक वो लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 100% कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट का 1.5 महीने, 1.25 महीने के आसपास वो लोग घर में बैठकर कंप्लीट रिवीजन करते रहेंगे और साथ साथ में मॉक टेस्ट हम लोग लेते जाएंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी देते जाएंगे। परंतु जो स्टूडेंट्स जनवरी में अपीयर कर रहे हैं वो लोग आराम से, उनके पास थोड़ा समय ज्यादा मिल गया। दिसंबर में एग्जाम नहीं होगा, अब सितंबर के बाद ऑब्वियसली नवंबर या दिसंबर में फाउंडेशन एग्जाम नहीं होगा, अब वो एग्जामिनेशन होगा जनवरी मंथ में। दूसरी बात, सितंबर मंथ में अगर आपको एग्जाम अपीयर करना है तो जीबीसी से बेटर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहां पर हम लोग टोटल में 300 क्लासेस के आसपास लेते हैं और उनको हर एक क्लास हम लोग रिकॉर्ड जब करते हैं तो उनको छोटा कर देते हैं, फटाफट फास्ट तरीके से उसको छोटा कर देते हैं और हर एक क्लास 1 घंटे 15 मिनट से 1 घंटे 20 मिनट के अंदर में आती है। तो कि कुल मिलाकर 300 क्लासेस अप्रोक्सीमेटली 350 घंटे के अंदर में आ जाती है। तो 350, 360 घंटे के अंदर में आपको कंप्लीट कवरेज आपको दे दिया जाता है। तो सितंबर में अगर आपको अपीयर करना है तो आपके पास टाइम ही नहीं है, तो उसके लिए आपको फटाफट अगर करना है तो 350 आवर्स, 360 आवर्स। इट मींस अगर आप 100 डेज में अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो रोज का सिर्फ 3 घंटे, 3.5 घंटे पढ़ना है और आपका फटाफट से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप आराम से अच्छी तरह से सितंबर मंथ में रॉक करेंगे। परंतु अगर आपको जनवरी मंथ में देना है तो भी हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि हमारे यहां पर 2 तरह की क्लासेस रिकॉर्ड की जाती है, एक 1 आवर 15-20 मिनट्स की और एक 1 आवर 45 मिनट्स के आसपास। तो आप अगर जनवरी मंथ में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो 1 आवर 45 मिनट्स की क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे यहां पर फेस टू फेस और ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भी प्रोवाइड की जाती है। तो इधर उधर क्यों जाना, सिर्फ जीबीसी में आइए और आप चाहे सितंबर मंथ में अपीयर करिए, चाहे जनवरी मंथ में अपीयर करिए, हम आपको पढ़ाने के लिए एकदम उत्सुक हैं और आप हमारे से पढ़ने के लिए उत्सुक हैं। तो मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, आपको पढ़ाने के लिए मैं उत्सुक हूं और आप फटाफट से एडमिशन लीजिए। हमारे यहां पर एनरोलमेंट चालू है, सारी डिटेल नीचे लिखे हुए नंबर पर आपको दे दी जाएगी। थैंक यू एंड जय हिंद।